फटाफट देखिए पहला क्वेश्चन आज का जो अपन देखेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन सेज ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम ए height of 150 meters and another drop is dropped from a height of 100 meters. After the first drop, we will take the doubts, but not now. Just now the class has started. अपन देखेंगे, सारी चीज देखेंगे, सब कुछ होगा ध्यान से। See, a ball is dropped from a height of 150 meters and another ball is dropped from a height of 100 meters simultaneously above ground. Full stop. Calculate the separation between them after A 2 seconds and B 3 seconds of the drop. मतलब ऐसा क्वेश्चन मेरे को दे रखा है कि क्वेश्चन इज सेइंग दैट देयर इज वन बिल्डिंग और देयर इज वन प्लेटफॉर्म जो कि वेरी हाई प्लेटफॉर्म है, कुछ इस तरीके से ऐसा। इसके 150 मीटर हाइट से मैंने एक बॉल को नीचे ड्रॉप किया फ्रॉम ए हाइट ऑफ 150 मीटर्स। यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है दैट इज 150 मीटर्स। इसके बाद मैंने साइमल्टेनियसली जब इसको नीचे ड्रॉप किया तो उसी समय मैंने एक दूसरी बॉल थी उसको भी नीचे ड्रॉप करा है फ्रॉम ए हाइट ऑफ 100 मीटर्स, फ्रॉम ए हाइट ऑफ 100 मीटर्स। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे पहला पार्ट तो 2 सेकंड बाद इन बॉल्स के बीच में जो सेपरेशन होगा वो निकाल के बताइए। व्हाट विल बी द सेपरेशन बिटवीन द बॉल्स आफ्टर 2 सेकंड्स ऑफ फॉलिंग। 2 सेकंड गिरने के बाद इनके बीच में क्या सेपरेशन निकल के आता है वो अपन से पूछा जा रहा है। नाउ हु कैन टेल मी हाउ टू डू दिस क्वेश्चन, प्लीज रेज योर हैंड। जितने बच्चे ये बता सकते हैं मुझे कि सर इस क्वेश्चन को कैसे करना है, रेज करना है। आइए देखिए ध्यान से, हम ये चेक करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल 2 सेकंड के अंदर जो ये ऊपर वॉल थी इससे कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। फिर हम ये देखेंगे कि 2 सेकंड में इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो ऑब्वियसली ये जो बॉल्स हैं ये 2 सेकंड बाद मान लो ये तो यहाँ पर आ गई और ये वाली बॉल थोड़ी नीचे इससे नीचे लेवल पे आ गई। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे द डिस्टेंसेस और दी हाइट फ्रॉम दी ग्राउंड कि आफ्टर 2 सेकंड इनकी हाइट ग्राउंड से कितनी है और फिर इनको क्या कर देंगे आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरे को क्या मिल जाएगा, दोनों के बीच का सेपरेशन निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम ये निकालना चाहते हैं दैट व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द फर्स्ट बॉल और फिर हम निकालना चाहते हैं व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द सेकंड बॉल इन 2 सेकंड्स। तो आइए डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय फर्स्ट बॉल निकालते हैं। इस तरह सॉल्व करना है। इनिशियल वेलोसिटी फॉर द फर्स्ट बॉल विल बी 0, एक्सेलरेशन विल बी 10 ओनली, टाइम इज 2 seconds. So applying equation s equal to ut plus half at t square, u तो 0 है तो 0 plus half into 10 into t square is 4. So the answer becomes 20 meters. इसका मतलब distance traveled by the first ball in 2 seconds is 20 meters. Similarly, the distance traveled by the second ball in the next 2 seconds. सेकेंड बॉल के द्वारा डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना रहेगा वो भी निकाल लो। तो u इज इक्वल टू 0 सेकेंड बॉल के लिए भी, एक्सेलरेशन की वैल्यू है 10, टाइम है इसके लिए भी 2 सेकेंड ओनली। तो करिए s2 विल बी इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू
10 into 4, जो आंसर विल बी 20 मीटर। इसका मतलब अब ध्यान से डायग्राम में देखना और समझने की कोशिश करना हो क्या रहा है। वी विल राइट दिस पॉइंट एज वेल। सी, ये 100 मीटर की हाइट पे था, इसने डिस्टेंस जो ट्रेवल किया वो 20 मीटर किया 2 सेकंड में, इसने भी 2 सेकंड में 20 मीटर ही डिस्टेंस ट्रेवल किया। दैट मीन्स द हाइट नाउ फ्रॉम द ग्राउंड विल बी, दिस विल बी 80 मीटर एंड दिस विल बी एट 130 मीटर। तो ये अपन ने 150 में से 20 माइनस कर दिया, तो इसकी भी हाइट आ गई, इसकी भी हाइट आ गई। तो इनके बीच में सेपरेशन कितना निकल के आ रहा है? सेपरेशन विल बी इक्वल टू 130 माइनस 80। ये बीच का सेपरेशन चाहिए, तो पूरी हाइट में से इसकी दूसरे बॉल की हाइट में माइनस कर देंगे, तो आंसर विल बी 50 मीटर एंड द सेपरेशन इज 50 मीटर फॉर दिस क्वेश्चन। सिमिलरली जब अपन 3 सेकंड के लिए कैलकुलेट करेंगे तब भी सेम मेथड को यूज करेंगे। जब अपन 3 सेकंड के लिए कैलकुलेट करेंगे तब भी अपन सेम क्वेश्चन के अंदर सेम मेथड ही यूज करेंगे और आंसर तब भी आफ्टर 3 सेकंड भी 50 ही आता है। आफ्टर 3 seconds the separation comes out to be 50 meter only. That means if two balls are dropped simultaneously but with some separation, तो देखिए इनिशियल सेपरेशन बॉल के बीच में कितना था? 150 and 100। मतलब इनके बीच में जो इनिशियल सेपरेशन था दैट वाज 50 मीटर ओनली। इनिशियल सेपरेशन भी 50 मीटर का ही था। कुछ देर बाद देखा तो भी 50 मीटर पे ही दिखे, कुछ देर बाद देखा तो भी 50 मीटर पे ही दिखे। इसका मतलब ये है कि आपको हमेशा ध्यान रखना है that these balls will have a constant separation until the second ball reaches the ground because they both are traveling equal distances in equal time। ये यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल नहीं है, लेकिन फिर भी एक सेकंड में जो फर्स्ट बॉल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, सेकंड बॉल भी एक सेकंड में उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। ठीक है, सेकंड सेकंड में जितना फर्स्ट बॉल ने ट्रैवल किया उतना ही सेकंड सेकंड में सेकंड बॉल ने भी ट्रैवल किया। दे बोथ आर ट्रैवलिंग इक्वल डिस्टेंसेस विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। दे बोथ आर नॉट इन यूनिफॉर्म मोशन बट दे बोथ आर ट्रैवलिंग इक्वल डिस्टेंसेस विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। दैट इज व्हाई और दैट इज द रीजन वी आर सेइंग दैट भैया यहाँ पर इन दोनों के बीच में सेपरेशन जो है वो चेंज नहीं होता। तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो बेटा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन which states us about a very important conclusion that if two objects or if two balls are released simultaneously with some initial separation between each of them, तो एक्चुअल में होगा क्या? तो एक्चुअल में हमने ये देखा that अगर उनके बीच में कोई ना कोई इनिशियल सेपरेशन है और इनिशियल सेपरेशन से अपन ने उनको छोड़ा तो वो इक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल करते हैं इक्वल टाइम में विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर and the separation remains same between them and the separation remains same। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं लास्ट में that the separation remains same between them। फटाफट बताइए सभी बच्चे that if this point is clear to everyone or not। First tell me by raising a hand that if this point is clear to everyone or not। बहुत बढ़िया, चलिए। तो यहाँ पे अपन सबको समझ में आया दैट मोशन अल्टर ग्रेविटी में एक अपन ने अगले टाइप का क्वेश्चन देखा जिसके अंदर सेपरेशन बिटवीन द बॉल्स। आइए इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि और अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आना बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए ध्यान से देखिए बड़े साहब में a ball falls from a height of 200 meters। एक बॉल जो है वो 200 मीटर की हाइट से फॉल करती है। ठीक है, तो स्टॉप। आफ्टर ट्रैवलिंग 4 seconds
4 ना लिख करके इसको 3 लिख ले। आफ्टर ट्रैवलिंग 3 seconds, another ball is thrown vertically downwards. Another ball is thrown vertically downwards with velocity v, with velocity v, such that the separation between these two balls remain same. Such that the separation between these two balls remain same. Full stop. Find the velocity v. हमसे पूछा जा रहा है ये v वेलोसिटी फाइंड करके बताइए। क्वेश्चन को रीड आउट करो बेटा, क्वेश्चन को रीड आउट करो, पढ़ो क्वेश्चन को और मुझे यहाँ पर बताओ दैट हाउ वी विल सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। वही सेम कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है जो पहले सेम कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़ा। कॉन्सेप्ट ये कह रहा है दैट ए बॉल फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 200 मीटर। हमने एक बॉल को 200 मीटर की हाइट से ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप किया तो आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर 3 seconds, आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर 3 seconds, another ball is thrown vertically downward with velocity v. v velocity से दूसरी बॉल को अपन ने vertically downward थ्रो किया, एक बार रिलीज नहीं किया। Such that the separation between these two balls remains same. सेपरेशन इन दोनों बॉल के बीच में क्या रहता है? सेम रहता है। फाइंड आउट द वेलोसिटी v। अब बताइए बेटा किस तरीके से क्या अप्रोच रहेगी हमारे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के अंदर? Who can tell me? Please raise your hand. Those students who can tell, फटाफट बताइए। Yes, I am waiting. बेटा क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत अच्छे से आप इसको कर सकते हैं, फटाफट बताइए। Yes, Achal. Fast everyone. Fast students. Very good question. This has been asked in your JEE Mains examination. ये JEE Mains में पूछ चुके हैं क्वेश्चन। अब मैं अगर यही सेम क्वेश्चन आपको बिना इसके बता रहा हूँ तो आप लोग कर पा रहे हैं, लेकिन अगर मैं पहले ही यहाँ पर JEE Mains लिख देता तो लोग ट्राई भी नहीं करते, बोलते ही सर ये तो मुश्किल है, हम नहीं करेंगे। लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर दो बॉल्स को साइमल्टेनियसली ड्रॉप किया है या साइमल्टेनियसली नीचे फेंका है तो दोनों की अगर इनिशियल वेलोसिटी सेम है तो दोनों के बीच का सेपरेशन भी सेम रहेगा, बिकॉज दे बोथ विल ट्रैवल इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। चलो, तो ये किसका क्वेश्चन बना? ये सेपरेशन बेस्ड क्वेश्चन बना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, चलिए full stop. It reaches the ground as shown in figure. It reaches the ground as shown in figure. Full stop. The initial velocity of the stone is 40 meters per second upwards. Full stop. Calculate total time of flight. क्वेश्चन का डायग्राम समझेंगे। पहले डायग्राम कुछ इस तरीके से, ये है मेरे पास क्लिफ एंड दिस इज द ग्राउंड। क्लिफ की हाइट कितनी दे रखी है? क्लिफ की हाइट दे रखी है 200 मीटर्स।
क्लिप्स के ऊपर से मैंने इसको वर्टिकली ऊपर प्रोजेक्ट किया, कितनी वेलोसिटी से, 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ये ऊपर जाता है, ऐसे घूमता है, वापस नीचे आता है और ये ग्राउंड में पहुंचता है। ये रहा मेरे पास ग्राउंड। क्वेश्चन कह रहा है कि ये बताओ व्हाट इज दी टोटल वेलोसिटी और व्हाट इज दी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो बताइए टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या रहेगा। तो गिवन क्या है, u इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या रहेगा। व्हाट वाज द फॉर्मूला टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, कौन बता सकता है, रिजाइन करके बताओ। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए अपन ने क्या फॉर्मूला क्रिएट किया था, रेज योर हैंड्स। चलिए टोटल आंसर ही बता दिया अपन को, टोटल टाइम जो है वो 8 सेकेंड लगेगा। लेकिन अब ध्यान से देखिए, अपन यहाँ पर एक कैच है छोटा सा, हम जब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते थे, ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। When we were talking about the total time of flight, तो हम ये देखते थे कि बॉल यहाँ से गई, ऐसे ऊपर गई और इसी पॉइंट पे वापस आई। लेकिन यहाँ पर तो हमने स्टोन को ऐसे ऊपर फेंका है, ये इस पॉइंट पे वापस आता है, लेकिन इसके बाद नीचे और जाता है। इसका मतलब हमारे इस फॉर्मूले से जो आंसर निकलेगा वो सिर्फ इस स्टोन के ऊपर और नीचे सेम लेवल तक आने तक का ही निकलेगा। इसके बाद का टाइम हमें और निकालना पड़ेगा, जिसमें ये 200 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है। सबको अगर यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ कि हाँ सर ये फॉर्मूला लगाऊंगा, तो सेम लेवल तक वापस आने का टाइम हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद का टाइम हमें दोबारा से कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर हम दोनों टाइम को ऐड करेंगे तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकल के आएगा। अगर सबको ये चीज क्लियर हुई है तो एक बार रेज हैंड। ये फंडा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पर ये फंडा क्लियर होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन को समझना, उसकी फील लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, अंदर तक फील आनी चाहिए उस क्वेश्चन। चलिए बहुत बढ़िया। अभी देख रहा हूँ क्लास के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर नॉट रेजिंग देयर हैंड्स फॉर डाउट एज वेल एज दे अंडरस्टूड द क्वेश्चन। दैट मीन्स दे आर स्लीपिंग एट देयर होम और दे आर नॉट वॉचिंग एक्चुअली। बेटा क्लास के अंदर, if you guys are sitting in the class, then take active participation in the class. If you got it, then raise your hands. If you don't got it, then raise hands when I'm asking about doubts. और कॉल फॉर इट, कॉल करके बताओ, व्हाट्सएप पे भेजो डाउट्स। अगर आप नहीं भेज रहे हो दैट मीन्स यू आर नॉट ट्राइंग, और ट्राई ही नहीं करना तो हमारे लिए सबसे बुरी बात है। Still so many students are there. Okay, after this question let us see. ठीक, तो अभी अपन ने देखा T1 टाइम पहले निकालते हैं, तो T1 टाइम निकालने के लिए तो अपन डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देंगे। देखो 2 into u is 40 divided by 10 which is 8 सेकेंड। मतलब आंसर, आपने जो आंसर मुझे बताया, that answer 8 सेकेंड is for the stone to go to the highest point and to reach to the same level। ठीक है, this time is for stone to go to the highest point and again reach the same level, again reach the same level। स्टॉप। लेकिन इसके बाद अब यहाँ से यहाँ तक भी तो डिस्टेंस चलेगा, तो यहाँ से यहाँ तक के लिए अपन पार्टिकल को सॉल्व करते हैं। इस पॉइंट को ए नाम देते हैं, इसको बी नाम देते हैं। तो फ्रॉम ए टू बी की बात करूं अगर मैं, तो फ्रॉम ए टू बी की अगर मैं बात करूंगा, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर इस पॉइंट पे कितनी होगी, कौन बता सकता है। ए पॉइंट पे ए टू बी के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी कंसीडर करूं, जो मुझे बताएगा उसको मैं क्लास के अंदर शाबाशी दूंगा कि उसको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। वेरी गुड। दोज हु कैन टेल मी दैट फॉर ए पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की नीचे की तरफ कितनी होगी, मैं बता सकता हूं गिवन क्वांटिटी फॉर ए टू बी। ए पे हमने 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी ले ली है, क्यों, क्योंकि दिस पार्टिकल इज गोइंग अप एंड अगेन रीचिंग द सेम लेवल, दैट इज व्हाई द वेलोसिटी इज सेम बट द डायरेक्शन इज डाउनवर्ड। तो अब अपन वापस से इक्वेशन लगा देंगे, S2 इज इक्वल टू U2T प्लस हाफ AT2 स्क्वायर। तो यहाँ पर S कितना 200 इज इक्वल टू 40 इंटू T
plus half into 10 into t square, this will be what, 5. अब पूरी इक्वेशन में से 5 को कैंसिल कर लूंगा, this will be 40, this will be 8, yes or no, 8 times t plus t square. So the quadratic equation becomes t square plus 8t minus 40 is equal to 0. T square plus 8t minus 40 is equal to 0, and we can calculate what is the time taken by the stone to reach from A point to B point. यहां से इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4a 4 ओनली, एंड इसमें अपन पुट करेंगे तो दिस विल बी प्लस 4 4 16, so this will be 160 divided by 2a, so 2 only. इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ टाइम, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या रहेगा, दिस 8 सेकेंड प्लस दिस सेकेंड. इसमें से सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करना बेटा, नेगेटिव वैल्यू कंसिडर मत करना. तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपन पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करेंगे, बिकॉज टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव. इन दोनों को लास्ट में ऐड कर देंगे और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकल के आता है. फटाफट, ये मेरे पास क्वेश्चन था पूरा. इस क्वेश्चन के अंदर चालाकी क्या थी, क्वेश्चन वाले ने ये बोला दैट हमने क्लिफ के ऊपर से फेंका है. तो पहले तो ये ऊपर गया और वापस फिफ्थ लेवल तक आया, फिर इसके बाद रुका नहीं, नीचे चला गया. नीचे चला गया तो पहले अपने T1 टाइम वापस आने का निकाला और फिर T2 टाइम 200 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने का निकाला. दोनों टाइम को ऐड किया और फाइनल टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मेरे पास निकल के आ गया. Now raise your hand those students who are having any doubts in this particular problem.